Hello everyone. Today's topic is going to be a very interesting topic. And topic name is child marriage. बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है चाइल्ड मैरिज का स्टेटस क्या होता है। ज्यादातर मैंने ये देखा है कि लोगों को ये पता है कि चाइल्ड मैरिज जो है वो इलीगल है एंड दैट इज नथिंग इन द आई ऑफ लॉ, अलाउड नहीं है। ये बात तो सही है, खैर अलाउड नहीं है, बट स्टिल हमारी कंट्री में चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। जितने भी रूरल एरियाज हैं वहां पर ये काफी प्रेवलेंट है। जब दो छोटे बच्चों को शादी के बंधन में बांध दिया जाता है और जिसके बहुत सारे कॉज एंड कॉन्स है। पहली चीज तो बच्चे का चाइल्डहुड खत्म हो जाता है। दूसरी चीज, जिस उम्र में उन्हें उस चीज को हैंडल करने का मेच्योरिटी नहीं है, उस चीज का बर्डन, उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन बच्चों के ऊपर डाल दी जाती है। कई बार हमने ये भी देखा है कि चाइल्ड मैरिज जो होती है, कम उम्र में बच्चों की शादी हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब वो किसी रिलेशन को समझने की मेच्योरिटी अटेन करते हैं तो उन्हें अपने स्पाउस में वो दे डोंट लाइक टू बी इन दैट रिलेशनशिप और वो आउट ऑफ वेडलॉक जाके कोई एक नया रिलेशनशिप बनाते हैं जिसमें जो भी लेफ्ट ओवर स्पाउस है उसको सफरिंग होती है। और इन सब चीज़ों में आई डोंट थिंक सो कि बच्चों की गलती है। गलती तो उनकी है जिन्होंने जो ये चाइल्ड मैरिज करते हैं, कराते हैं, प्रमोट करते हैं, अबेट करते हैं और बिलीव करते हैं कि बच्चों की शादी हो जानी चाहिए। दिस इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, सो लेट वी विल डिस्कस द स्टेटस ऑफ चाइल्ड मैरिज। देखिए, जो भी लॉ प्रेवलेंट है इस पॉइंट को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, वो है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006। ठीक है, ये हमारा करंट स्टैट्यूट है जो चाइल्ड मैरिजेस को लेकर है। इससे पहले जो था वो था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट टू दिस 1929 एक्ट। तो अब वो ये 1929 का एक्ट जो है वो रिपील हो चुका है और अभी जो प्रेवलेंट है वो क्या है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 एक्ट। करेक्ट। तो हम जो है आज जो भी मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी वो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन 2006 एक्ट के अकॉर्डिंग ही करूंगी। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट में जो था वो चाइल्ड मैरिज वैलिड होती थी इस एक्ट के अकॉर्डिंग। 1929 के एक्ट के अकॉर्डिंग चाइल्ड मैरिज जो थी वो वैलिड हुआ करती थी, लेकिन वो पनिशेबल थी। बस, ठीक है, वैलिड थी बट पनिशेबल थी। लेकिन अब स्टेटस कुछ और है, देखते हैं। इससे पहले हम ये जाने कि चाइल्ड मैरिज का स्टेटस क्या है, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि चाइल्ड कौन है एज पर 2006 एक्ट, चाइल्ड मैरिज क्या होती है एज पर 2006 एक्ट, है ना। हु इज चाइल्ड? चाइल्ड वो है अगर लड़का है, अगर इफ ही इज 21 ईयर ऑफ एज, 21 ईयर ऑफ एज, लेस देन 21 ईयर ऑफ एज, और अगर फीमेल है देन लेस देन 18 ईयर ऑफ एज विल बी कॉल्ड चाइल्ड एज पर 2006 एक्ट। ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज चाइल्ड मैरिज? चाइल्ड मैरिज इज जब इस उम्र के बच्चे, इस उम्र के या इस उम्र से कम के बच्चे जो है शादी परफॉर्म करते हैं तो वो चाइल्ड मैरिज कहलाते हैं। क्या चाइल्ड मैरिज के लिए जरूरी है कि दोनों बच्चे कम उम्र के होने चाहिए, या कोई एक भी अगर कम उम्र का है तो भी चाइल्ड मैरिज कहलाएगी? अगर आइदर ऑफ द पार्टी इज चाइल्ड एज पर 2006 एक्ट तो वो चाइल्ड मैरिज कहलाती है। ठीक है। नाउ कम व्हाट इज द स्टेटस ऑफ चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज जो है देखिए वॉइडेबल है एज पर सेक्शन 3 2006 एक्ट एंड वॉइड है एज पर सेक्शन 12 2006 एक्ट। अभी चाइल्ड मैरिज वॉइडेबल है, वॉइड है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कब? दो पॉइंट यहाँ से अराइज होते हैं। एक तो चाइल्ड, ये वॉइडेबल मैरिज क्या होती है, वॉइड मैरिज क्या होता है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज ये कि कब मैरिज वॉइड है और कब मैरिज वॉइडेबल है। ये दो पॉइंट यहाँ से अराइज होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज होता क्या है। देखिए, अगर मैरिज वॉइड है दैट मीन्स इट इज नथिंग इन द आई ऑफ लॉ, जीरो, कुछ हुआ ही नहीं है, नथिंग, नथिंग हैपेंड। करेक्ट। लेकिन अगर मैरिज वॉइडेबल है दैट मीन्स इट इज अ वैलिड मैरिज टिल इट इज नॉट एन्यूल्ड बाय डिक्री। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर मैरिज वॉइडेबल है तो वो वैलिड मानी जाएगी अगर एक भी पार्टी, मतलब लड़की या लड़का, जो बच्चे हैं जिन्होंने चाइल्ड, जिनके बीच में चाइल्ड मैरिज परफॉर्म हुई है, अगर कोई भी एक या दोनों कोर्ट से जाके डिग्री ऑफ नलिटी लेते हैं तो फिर वो मैरिज क्या हो जाती है, अल्टीमेटली वो मैरिज वॉइड हो जाती है, बिकम्स नथिंग इन द आई ऑफ लॉ। यहाँ पे डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डिग्री ऑफ नलिटी ली जाती है।
डिवोर्स में तो ये हो गया कि भाई हस्बैंड वाइफ अलग अलग सेपरेट हो गए। यहाँ पे अगर आपने डिग्री ऑफ नलिटी लिया, दैट मीन्स कि आपकी जो मैरिज है दैट विल बिकम्स जीरो, नथिंग इन द आई ऑफ लॉ। लेकिन आप इस चीज को कब तक कर सकते हो, लाइफ लॉन्ग कर सकते हो क्या? मतलब अगर चाइल्ड मैरिज परफॉर्म हुई है तो क्या एनी टाइम थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम कैन दे टेक द डिग्री ऑफ नलिटी, और देयर इज सम स्पेसिफाइड टाइम गिवन? डेफिनेटली देयर इज सम टाइम गिवन। टाइम पीरियड क्या है? 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनिंग द मेच्योरिटी। मतलब अगर लड़की है तो 2 साल from the date she attained the maturity, means till the age of 20 she can take the degree of nullity, and in case of male till the age of 23 he can take the degree of nullity। ठीक है, लाइफ लॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए ये एज निकल गई और उसके बाद उन्हें अलग होना है तो फिर उन्हें डिवोर्स लेना होगा, फिर वहां पे डिग्री ऑफ नलिटी नहीं मिलेगी। आई होप इट इज क्लियर कि वॉइड मैरिज क्या होती है, वॉइडेबल मैरिज क्या होती है। अब हम ये देखेंगे कि कब चाइल्ड मैरिज वॉइड होती है और कब वॉइडेबल होती है। तो देखिए, वॉइड जो है वो, अगर चाइल्ड मैरिज जबरदस्ती फोर्सफुली उठा के ले आए हैं या इंटाइज किया गया है, लॉरिंग समझते हो, कुछ बहला बुसला दिया, चलो चलो कुछ बहुत मजा आएगा, गुड्डा गुड़िया की शादी करा रहे हैं और हम एक गेम प्ले कर रहे हैं, लाइक ऐसे ल्योर किया छोटे बच्चों को और उनकी शादी करवा दी। ठीक है, या फिर उनको इतने सेंसेस ही नहीं है कि हो क्या रहा है, दे आर वट एवर दे आर डूइंग, दे आर फीलिंग दैट वी आर प्लेइंग, है ना, वी आर प्लेइंग अ गेम, और इस तरीके से उनकी शादी करा दी, तो इस तरीके से वो शादी क्या मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। दूसरी सिचुएशन, अगर मान लीजिए कि बच्चों को जबरदस्ती फोर्सफुली किसी शादी के बंधन में बांध दिया गया है, तो भी वो चाइल्ड मैरिज क्या कहलाएगी, वॉइड कहलाएगी। अगर मान लीजिए कि वो शादी करा के उन बच्चों को या किसी भी एक बच्चे को ट्रैफिकिंग में लगाना है, उन्हें बेचना है, इस पर्पस के लिए शादी कराई गई है, तो भी वो चाइल्ड मैरिज वॉइड कहलाएगी। ठीक है, इन केसेस में तो चाइल्ड मैरिज क्या होगी, वॉइड होगी। इन केसेस के अलावा अगर अगर मतलब किसी और सिचुएशन में वो शादी की गई है तो फिर वो वॉइडेबल होगी। लेट सपोज दोनों बच्चे आपस में राजी हो रहे हैं शादी करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगी, वॉइडेबल कहलाएगी। लेकिन अगर ये जो 3 स्टेटेड कंडीशंस हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं उनमें हुई है तो वो मैरिज क्या कहलाएगी, वॉइड कहलाएगी। अदरवाइज मैरिज वॉइडेबल कहलाएगी। नाउ क्वेश्चन अराइज, अगर बच्चा पैदा हो गया इस शादी से, फिर उसका स्टेटस क्या होगा, वो लेजिटिमेट होगा या इलेजिटिमेट होगा? तो देखिए, अगर मान लीजिए बच्चा, चाइल्ड मैरिज अगर वॉइड है तब तो फिर वो लेजिटिमेट नहीं होगा, क्योंकि शादी तो दैट इज नथिंग इन द आई ऑफ लॉ। लेकिन अगर शादी वॉइडेबल है और बच्चा जो है कंसीव डिग्री लेने से पहले कंसीव कर लिया गया, डिग्री ऑफ नलिटी लेने से पहले बच्चा कंसीव कर लिया गया है, तो फिर वो बच्चा क्या कहलाएगा, लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा। डिग्री लेने के बाद अगर कंसीव किया गया है तो फिर वो जो स्पाउस है जिसके अगेंस्ट में हमने डिग्री ऑफ नलिटी ली है, फिर वो उसका फादर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो डिग्री लेने से पहले द चाइल्ड विल बी लेजिटिमेट, डिग्री लेने के बाद अगर कंसीव किया गया है तो फिर वो लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं होगा, फिर वो इलेजिटिमेट ही होगा। ठीक है, क्या नेक्स्ट पॉइंट अराइज, चाइल्ड मैरिज क्या पनिशेबल है? यस डेफिनेटली, चाइल्ड मैरिज इज पनिशेबल एज वेल। जिन्होंने इस शादी को कराया, जिन्होंने इस शादी को प्रमोट किया, जिन्होंने इस शादी को अबेट किया, जिसने ये शादी कराई, गार्जियन, पेरेंट्स, सब पनिशेबल होंगे। पनिशमेंट्स कहाँ दी हुई है, सेक्शन 9, 10 एंड 11 ऑफ 2006 एक्ट। ठीक है, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलता है कि चाइल्ड मैरिज वॉइडेबल है। वॉइडेबल क्या है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चाइल्ड मैरिज वॉइड भी है कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में, वो मैंने सर्कमस्टांसेस भी आपको अभी बता दिए, और वो पनिशेबल भी है। ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस परफॉर्म नहीं होनी चाहिए, दे आर समथिंग लाइक a big offense. It is like meanness in our society that should be removed. लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हमें बच्चों की जिंदगी के साथ नहीं खिलवाड़ करना चाहिए, है ना। So this is it for the topic, and I hope you understand what I have tried to explain you. If you still find some problem, if you get some query, you can definitely mention it in the comment section. And thank you so much for watching my video. And if you wish to take a judiciary classes, you can definitely visit my
website jyotijudiciary.com, or you can directly contact me 9588270390. And thank you so much. Bye bye. Take care.